बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं गर्ल्स हॉस्टल की मालिक हूँ, पैसे की कमी नहीं है, भागकर शादी कर लेंगे। आमना ने डिलीवरी बॉय रईस को अलग ही ख्वाब दिखाए हुए थे जो कि बहुत जल्द टूट गए थे। बाप और भाई बाहर सेटल हैं, शादी के बाद हम भी बाहर चले जाएंगे, उससे पहले मैं तुम्हें वहां पर सेटल करवा दूंगी। रईस जी जीन्स टी शर्ट पहनने वाली आमना को गैर शादीशुदा समझता रहा बहुत अरसे पहले। जब इनकी बातें हुआ करती थी उसने ट्रैप इसी तरह किया, उसने कहा मेरी शादी नहीं हुई है। हकीकत खुलने पर आमना जो है उसको ब्लैकमेल करना शुरू हो गई है। आमना अपने मोबाइल से होटल में बहुत ज़्यादा तस्वीरें लिया करती थी, उसमें से नाजेबा किस्म की तस्वीरें भी उतारती थी। रईस ताल्लुक़ ख़त्म करने के लिए जो है वो भीख मांगता रहा, बोलता रहा कि मैंने अब इस ताल्लुक़ को नहीं चलाना है। निकाह के बाद रईस अपनी बीवी को आमना के बारे में क्या बता चुका था, उसने क्या बताया था, आज की वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। और आमना की जो झूठी कहानियां हैं जब ये खुलकर सामने आई तो रईस का क्या रिएक्शन था, उसने अपने दोस्तों को क्या कहा, आमना उसको क्यों झूठ बोल के ट्रैप कर रही थी, क्या आमना और उसका शौहर इसी तरह लोगों को ट्रैप करते हैं, गलत किस्म के काम करते हैं, आज की वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। डिलीवरी बॉय जी रईस के कातिलों की अयाशियां जो हैं अब वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं और चीखें जो है वो सातवें आसमान पर है। जेल इनको लगता ही नहीं था कि ये जाएंगे, इनको लग रहा था कि जी बाहर जो है हवालात में पुलिस स्टेशन के अंदर से ही जो है वो 9-2-11 हो जाएंगे, मामलात को सेटल डाउन कर लेंगे। बड़ी धमकियां दी जा रही थी, बड़ा अपना नैरेटिव पेश किया जा रहा था, खैरत के नाम पर कहानी सुनाई जा रही थी और पैसा भी चलाया जा रहा था। दूसरी तरफ की पुलिस, अब मैं आपको बताती चलूं कि पुलिस के ऊपर कुछ डंडे हैं जिसकी बिना पर पुलिस ने जो है वो स्पीड बढ़ा दी है। आमना और रईस की सेम लोकेशंस वाली जगह की सीसीटीवी फुटेजेस भी जो है वो अब हासिल की जा रही हैं। पिछले 5 महीनों के दौरान आमना और रईस जो है वो हाई कोर्ट सोसाइटी के अलावा कुछ होटल्स में नजर आए, कुछ कैफेज में मिलते थे, कुछ मार्केट्स में जाते थे, ये सारी जगहों पर वो इकट्ठे नजर आए हैं। तो अब इन चीज़ों की जो है वो फुटेजेस वगैरह हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आमना ने रईस को ऐसे सब्ज बाग दिखाए थे, ऐसे सब्ज बाग दिखाकर ट्रैप किया था जिसकी कोई जो है यकीन करें कि मैं परेशान हो जाती हूँ कि ये औरत शक्ल से झूठी तो लगती है, मतलब शक्ल से भी झूठी लगती है, और जो कहानियाँ इसने सुनाई हैं इतनी झूठी कहानियाँ कि मैं सुनती हूँ तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। कभी मैं इसके इंटरव्यूज़ खुद बैठ के सुन रही होती हूँ ना तो मुझे हंसी आ रही होती है कि यार इतना भी कोई इंसान सस्ता कैसे हो सकता है, इतना भी कोई इंसान गिरा हुआ कैसे हो सकता है कि एक औरत झूठ पे झूठ बोलती है, अपनी इज्जत का सौदा कर दिया, अपने मियाँ को कातिल बना दिया, उसके बाद बच्चों को बेयारू मददगार फेंक दिया, घर वाले जो हैं पैसे से सपोर्ट करें, पैसा भी जा रहा है, उसके बाद कहाँ की इज्जत रह गई है। एक आदमी को तुमने दर्दनाक मौत देख के मार दी है। किस तरह के बेगैरत लोग हैं, किस तरह के इंसान है। औरत तो छोड़ें, ठीक है कि वो औरत कहलाने के हकदार है या नहीं है, इंसान कहलाने के हकदार नहीं है, ये इतने दरिंदे सकते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि इसने जी सब्ज़ बाग दिखाए थे रईस को और अपनी शादी वगैरह जो है उसका बताया था कि जी मेरी शादी वगैरह नहीं हुई हुई। और रईस के सामने जो है आमना का असल चेहरा जब आता है, बेनकाब होती है, तो डेफिनेटली फिर ये गेम्स डालना शुरू कर देती है, क्योंकि इससे इसको इस तरह से ट्रैप किया था, मेरी फैमिली बाहर होती है, हम शादी कर लेंगे, हमारा हॉस्टल भी है, वहाँ से पैसे आते हैं, अच्छी खासी रकम आती है। रईस को जी दोस्तों ने भी जो है उसके दोस्तों ने भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये कंफर्म कर दिया है। आमना और रईस ना सिर्फ वीडियो कॉल्स पर घंटों बातें किया करते थे, बल्कि जो है होटल में जाते थे, गेस्ट हाउसेस में जाते थे, वहाँ पे इनकी मुलाकातें भी होती थी। क्योंकि आमना मुतादिद बार कह चुकी है हमारे घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मुझे नहीं पता मेरी देवरानी कहाँ होती हैं, मेरे ससुर नीचे होते हैं, तो वो कहानियाँ सुनाती रहती है। लेकिन बड़ी बात है, इतना टब्बर होने के बावजूद जो है टब्बर नज़र भी रखता है, तो ये कैसे उनकी नाक के नीचे सब कुछ करती थी, या ये सारे ऐसे ही हैं, इनका काम ही ये है, ये गंद मचाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। अब जी करीबी दोस्तों ने काफ़ी इंकशाफात किए हैं, ठीक है, उनका कहना है कि आमना अपने मोबाइल से जो है होटल रूम्स में भी पिक्चर्स लिया करती थी। उसने रईस को ये कहकर ट्रैप किया था कि वो अमीर बाप की औलाद है, फैमिली पाकिस्तान से बाहर होती है, मैं घर जो है मेरे पास घर वगैरह भी हैं, हम काफ़ी अमीर लोग हैं, मैं गैर शादीशुदा हूँ, तो जो है मुझे तुमसे प्यार हो गया, हम शादी करेंगे, मेरे नाम पर एक हॉस्टल भी है जहाँ से अच्छा खासा जो है वो रेंट आया करता है। क्या प्रॉब्लम हुई इन दोनों के दरमियान कि अचानक से जो है रईस ने शादी कर ली, डेफिनेटली कोई बड़ा मसला हुआ होगा, रईस ने इसको बताए बगैर जो है वो निकाह कर लिया और इसने फिर कहा कि जी अयाशी की ज़िंदगी जो है हम गुजारेंगे जब हम शादी कर लेंगे। इसने उसको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं, वैसी कहानियाँ जैसी आप लोगों को सुनाती है, जिस तरह ये हम लोगों को सुनाती है। जितने रिपोर्टर्स वहाँ पे गए हैं इसने कहानियाँ सुनाई हैं और ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं कि मैं कहती हूँ कि बंदा यकीन ना करे। आमना रईस के साथ जो है
वो खुश थी, ठीक है, जब तक रईस को पता नहीं चला कि ये एक फ्रॉड औरत है। आमना ने सिर्फ शादीशुदा नहीं बल्कि जो है अपने 3 बच्चों को भी छुपाया था। उसके बाद इसको जब रईस को पता चला कुछ अरसे बाद, तो उसने से पूछा कि भाई तुम्हारी तो शादी भी हुई है, तुम्हारे तो 3 अदद बच्चे भी हैं। कहानी खुलने पर आमना ने रईस को फरहान के जुल्म सितम की दास्तानें जो है वो सुनाना शुरू कर दी कि मैं तो अपनी शादी से बड़ा तंग हूँ, मेरा मियाँ जो है वो मेरी नाक हर 2 महीने बाद तोड़ देता है, मेरी नाक से खून निकलता है, मेरी हड्डी टूटी हुई है, मैं क्या करूं, मैं बहुत कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ यहाँ पे। मेरा मियाँ जो है वो गुस्से का बड़ा तेज़ है, उसने घर में पिस्टल भी रखी हुई है, मैं अक्सर उस पिस्टल को छुपा देती हूँ क्योंकि उसको इतना गुस्सा आता है, मुझे लगता है कि वो मुझे मार ना डाले। अब इस तरह करके उसने उसको ट्रैप किया हुआ था। ये कहानियाँ सारी रईस ने अपने दोस्तों को बताई थी, क्योंकि दोस्तों को पहले उसने यही बताया हुआ था कि मेरी एक लड़की के साथ दोस्ती हुई है, हम शादी करेंगे, उसकी फैमिली बाहर होती है। फिर जब ये परेशान था तो उसके दोस्तों ने मजबूरी पूछी तो उसको बताना पड़ा कि वो तो 3 बच्चों की माँ है। तो फिर दोस्तों ने कहा कि फिर ये तो गलत है, वो अपने हस्बैंड को भी धोखा दे रही है। तो फिर इसने कहा कि नहीं, उसकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी बर्बाद हुई हुई है, उसका शोहर बड़ा ख़तरनाक किस्म का आदमी है। कहानी खुलने पर आमना ने रईस को फरहान के बड़े जुल्म सितम जो है वो सुनाए हैं। आप देखें कि किस तरह से आप लोगों को, हम लोगों को भी ये जुल्म सितम की कहानियाँ सुना रही होती है और एकदम से ट्रैक चेंज करती है। पहले कहती है कि जी वो मारते हैं, बड़ा मारते हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो पैकेज भी करा के दिए हैं उसने सैलून के। मेरे बाल देखें, दुनिया में कोई भी जो है ना नीले पीले नहीं कराता, मेरे हस्बैंड ने मेरे बाल कराए हैं, मेरी सास भी बड़ी अच्छी है, वो मुझसे अभी भी बेटा बेटा करके बात करती है, मेरे हस्बैंड मुझे देखते हैं कहते हैं आई लव यू, मैं भी कहती हूँ आई लव यू, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ये कहानियाँ सुनाना, दुनिया को कहानियाँ अलग सुनाई जा रही हैं, जो असल मामलात हैं वो अलग हैं। ठीक है, रईस ने जी जान छुड़ाने की कोशिश की। जब रईस को पता चलना शुरू हो गया कि हर बात में झूठ बोलती है, रईस जो है वो पीछे हटना शुरू हो गया। यही वजह थी कि रईस ने जो है इसको बताए बगैर रिश्ता जब उसका हुआ तो उसने निकाह कर लिया। इसको बाद में पता चला कि जी निकाह हुई, ये ब्लैकमेल करना शुरू हो गई थी, उसको मुसलसल ब्लैकमेल कर रही थी और बार बार कहती थी कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, तुम उससे शादी ना करना, रुखसती ना करना, निकाह तुमने कर लिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। रईस जो है वो अपनी जान छुड़वाना चाहता था इससे, जिस पर आमना ने उसे जो है वो होटल्स के कमरों में लगी हुई जो उसकी पिक्चर्स थी, जो उसने वीडियोस वगैरह बनाई हुई थी, ब्लैकमेल करने के लिए उसको भेजना शुरू कर दी। यानी कि मियाँ बीवी जो कहानियाँ सुनाते हैं कि जी रईस बड़ा ख़राब आदमी था, डकैत था, लड़कियों की वीडियोस बना के भेजा करता था, वो इनकी बीवी खुद उसको जो है वो ब्लैकमेल करती थी क्योंकि वो ये रिश्ता नहीं रखना चाहता था। तो ये उसको वीडियोज़ भेजा करती थी कि तुम्हारी बीवी को, जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है, तुम्हारा मैं निकाह 2 मिनट में तोड़वा सकती हूँ, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे शोहर तो बहुत अच्छे हैं। रईस आमना से मिलता तो जा रहा था, लेकिन अपनी और घर वालों की मर्ज़ी से जो है उसने निकाह कर लिया था। इसके बाद आमना ने रईस से इंतकाम ऐसा लिया कि ये इंतकाम अकेला रईस से तो नहीं है, इसने अपने 3 बच्चों से इंतकाम लिया। इसकी तो इज़्ज़त, इसको अपनी इज़्ज़त का क्या लेना देना। और मैं इस बात पर आज भी कायम हूँ, ये पहला इनका कत्ल नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, देखना चाहिए इन्होंने कितने लोगों को शाम की भटियाँ जैसी जगह पर जलाकर मारा हुआ है। ये खौफनाक नीच किस्म के लोग हैं, कितने ट्रैप किए हैं इसने बंदे, किस तरह से फरहान ने लोगों को मारा हुआ, इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दे आर वेरी बैड पीपल, और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, यकीन करें आप लोग उन्हीं जैसे हैं। जो कातिल को सपोर्ट करता है वो कातिल जैसा है। आप लोग कहने कि रईस की भी गलती है, जी जिसकी गलती है, जिसकी गलती नहीं है, पुलिस बनी हुई है, अदालतें बनी हुई हैं, आपको ये राइट किसी ने नहीं दिया कि आप किसी को इतनी भयानक मौत दें। आपको मैं फिर बताती चलूँ, उसकी बॉडी का 90 to 95% हिस्सा जल चुका है, घर वालों ने आखिरी बार शक्ल नहीं देखी है, उसकी आंख निकाल दी थी, उसके पीछे से हड्डियाँ तोड़ी हुई हैं, उसके नाजुक अज़ा को प्लास से खींचा हुआ है। कुछ खुदा का खौफ करें, अगर आप लोगों के अंदर इंसानियत है ना, इतने संग दिल ना बने कि मुंह उठा के कह देते हैं कि रईस के साथ सही हुआ। अफेयर किसका नहीं होता, अपने गिरेबानों में झांक कर देखें। जब हम अपने गुनाह देखेंगे ना, यकीन करें हमें दूसरों के गुनाह कम लगेंगे। तो इतना अपने आप को जो फरिश्ता बनाकर दूसरों को गुनाहगार बनाकर पेश करने की ज़रूरत नहीं है। सबके जो है ना अच्छे खासे मामलात होते हैं, सबको पता है, अल्लाह ने सबके पर्दे रखे हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि किसी को राइट नहीं है किसी को इस तरह से कत्ल करने का, इन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाने में। जो आप में 80% लोग हैं जो समझते हैं कि रईस के साथ गलत हुआ है, आप सपोर्ट करें ताकि इन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए।